श्याम जीवनी शरण जी, नमस्कार महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी उम्र 14 साल है। मैं अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लेना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे को क्या पालन करना पड़ेगा? कि बहुत कठिन है बच्चा, बहुत कठिन है। पहली बात तो हर समय गुरुजनों की नजर में होने चाहिए आप। दूसरी बात, सांसारिक पढ़ाई वाले बच्चों के बीच में नहीं होने चाहिए आप, गुरुकुल में होना चाहिए। बिना गुरुकुल में, वो भी गुरु की नजर में, गुरुकुल में कुसंग न हो जाए। एकांत सेवन, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सात्विक आहार, असुविधा युक्त जीवन, गुरुजनों की कठोर आज्ञा में रहना, तब जा करके नहीं तो अभी तो बच्चा हो, अभी से थोड़े दिनों में ऐसे जैसे घुन लग जाता है ना लकड़ी में, अंदर खोखला कर देता है, ऐसे वासना दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो पूर्व जन्म की संस्कार, पूर्व जन्म की कामनाएं आपको गिराना शुरू कर देंगी। ये कहते हैं महाराज जी कि हमको यहीं छोड़ दो, और ये बहुत मतलब राधा नाम भी जितना करते करते हो, दूसरा पूरी चतुरासी रोज पढ़ते हैं जी। अब लेकिन अब इनको अकेले कैसे कर? नहीं, इसमें ये समझने की बात है कि घर में या परिवार में या स्कूल में अखंड ब्रह्मचर्य का माहौल नहीं मिलेगा। और बिना माहौल के हम अखंड ब्रह्मचर्य, अब ये मोबाइल रखें, नए लड़कों से बात करें तो अखंड ब्रह्मचारी, अखंड शब्द बहुत भयावह है की सोच है। तो हमें लगता है कि ब्रह्मचर्य शब्द रखो, अखंड शब्द छोड़ दो, अखंड भगवान के ऊपर छोड़ दो कि आप जैसे रखो। हम तो चाहते हैं अखंड, लेकिन अखंड भगवान को समर्पित कर दो और ब्रह्मचर्य में रहो जब तक ब्याह ना हो। ब्रह्मचारी रहो, भगवान की इच्छा होगी तो गृहस्थ में ले जाएंगे, भगवान की इच्छा होगी विरक्त में ले जाएंगे। ऐसे चलो, क्यों अपने जीवन को भगवान के ऊपर सौंप दो, वो सब संभाल लेंगे। राज जी, ब्रह्मचर्य में जल्दी नहीं उठा पाता सुबह। सारा ब्रह्मचर्य मान लेते हैं पर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, और ठंड में तो बिल्कुल नहीं। एक लोटा ठंडा पानी रख लिया कर। असली बात तो लगन लगी तो फिर ये सब बातें हट जाती। लगन नहीं लगी ना, इसलिए। कै साल के हो? 16। हाँ, तो इतने 3 वर्ष हो गए थे हमें बाबा बने हुए। 16 वर्ष में 3 त्रिकाल स्नान का, गंगा जी त्रिकाल। प्रातः क्या हमारा अभ्यास रात्रि में 2 बजे उठने का रहा है, अब तो और जल्दी हो गया है। उस समय जैसे गंगा किनारे टार्च नहीं है, बिजली नहीं है, तो 2 बजे रात्रि के उठना और थोड़ी देर भजन में बैठ के फिर गंगा के किनारे जाना, स्नान आदि करना। और गंगा स्नान इस समय एक डुबकी लगाओ तो पता लगेगा सर है कि नहीं। इतना ठंडा पानी है। जी, आपको लगता नहीं कि अभी थोड़ा सा और सो जाऊं जैसे ही सो? नहीं, हमें कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। हमें यही लगा है कि अगर हमें एक झपकी लगी और घड़ी में देखा तो कई बार भ्रम हुआ है कि घड़ी गलत है क्या। ये अभी कह रहे 20 मिनट हुआ है और मुझे लगता मैं घंटों सो चुका। और बैठकर भजन करने का मन होता, अधिक से अधिक भजन करूं, सोने का। ये कभी जिंदगी में नहीं आया कि आप आराम से, ऐसा कभी जिंदगी में आज भी नहीं। बच्चा बीमार शरीर है, 8 बजे लोग सुलाते हैं, 11 बजे उठ के बैठ जाते हैं, और 11 बजे से दिनचर्या चल रही हो, 11 बजे तक चलेगी। कभी आराम विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम।